किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की बिजाई के ऊपर। साथियों, नरमा की बिजाई अब की बार अच्छी तरह से घटने वाली है, ये बात आप नोट कर लें। एक बात इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिजाई क्यों घटने वाली है, इसके कारण क्या है, कहाँ कहाँ ये घटने वाली है और इतनी बिजाई में उत्पादन क्या रहने वाला है, ये सब बातें मैं वीडियो में बताऊंगा। साथियों, भाव आदि के बारे में जो अनुमान लगाए जाते हैं, हो सकता है कि वो अनुमान थोड़े बहुत गड़बड़ हो जाए, परंतु यदि बिजाई की फसल की रोग बीमारी की या बिजाई के क्षेत्रफल की जितनी भी जानकारी इस चैनल के ऊपर दी जा रही है और जो अनुमान इस चैनल के द्वारा लगाया जा रहा है, मान के चलो कि 100% का सटीक विश्लेषण दिया जा रहा है। जिस भी किसान भाई को इस तरह की जानकारी की जरूरत हो तो ये किसानी चैनल है, इसके साथ जुड़ करके इसे सब्सक्राइब कर करके इस तरह की जानकारी समय पर प्राप्त कर सकता है। साथियों, मैंने सरसों के बारे में बताया था, चने के बारे में बताया था, भी चने की बिजाई बढ़ेगी, सरसों की घटेगी। और वही बात अब मैं नरमा के बारे में बता रहा हूं। गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, सभी किसानों से मेरी लगातार बातें हुई और बातें होने के आधार के ऊपर फिर विशेषज्ञों से बातें हुई हैं और फिर मैंने सरकारी आंकड़े का पता किया है। सारे के सारे जो मेल खा रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, आज से 2 साल पहले जिस समय सुंडी की बिजाई, सुंडी की मार नरमा में हुई थी, 120 लाख हेक्टेयर में बिजाई थी, परंतु पिछले साल सुंडी की मार के कारण वो बिजाई घट करके 115 लाख हेक्टेयर के लगभग रह गई। और अब की बार क्या होने जा रहा है, अब की बार वो बिजाई 108 और 110 लाख हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी और कौन कौन से क्षेत्रों में घट रही है ये भी मैं बता दूं। साथियों, जो पंजाब का क्षेत्र है उसमें बिजाई पिछले साल या उससे पिछले 3 वर्ष के अंदर समान जो चल रही है वो 3 वर्ष की समान चल रही है, ना वहां घटी है ना वह बढ़ी है। परंतु हरियाणा में लगभग 3 या 4% बिजाई इस साल घटने वाली है। राजस्थान में 5% बिजाई घटने वाली है। गुजरात में 2% के लगभग बिजाई घटेगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगभग 3-4% बिजाई घटेगी। ये बिजाई क्यों घटी है भाई? साथियों, मैं आपको पहले दिन से यह बात कह रहा हूं कि आप सड़क का आंदोलन करिए, सरकार पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। परंतु आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी आवाज उठाएंगे तब सरकार को यह पता चलेगा कि हर जगह सोशल मीडिया पहुंच रही है। और इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया की ताकत के समान कोई ताकत नहीं होती। और आपकी आवाज उठाने वाला जो चैनल है, यह आपके लिए लगातार ये आवाज उठा रहा है, ये बोल रहा है, परंतु इस चैनल का संख्या बल कम होने के कारण कोने कोने की आवाज नहीं पहुंच रही। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देश के हर कोने में यह आवाज पहुंचे तो किसान को सब्सक्राइब करके संख्या बल को बढ़ाना चाहिए। साथियों, इसमें सबसे बड़ा इश्यू है भाव का और दूसरा इश्यू है पानी का। पहले भाव का बता देता हूं, उसके बाद में पानी का बता देता हूं। साथियों, भाव नहीं मिला। सभी किसान साथियों को, बाजार के जानकार को, शिलिंग मिल वालों को, सभी को यह था कि अब की बार 2025 में नरमा के भाव अच्छे मिलेंगे। ये 200-400 रुपए की अब तेजी दिखा रहे हैं, तो अब किसान के पास तो माल है नहीं। इन्होंने क्या किया कि जनवरी और फरवरी के अंदर अमेरिका से जो 25,000 टन माल आया करता था उसको 6 गुना बढ़ा दिया। मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 1.5 लाख क्विंटल के लगभग, 1.5 लाख टन क्विंटल के लगभग माल भारत में पहुंचा दिया गया है। जब इतना भारी भरकम आयात करने के कारण भाव को दबाव सहना पड़ा और देश के अंदर जो 325 लाख गांठ की खपत में पहले दिन से बता रहा हूं, और जो पहले दिन से बता रहा हूं 60-70 लाख गांठों की जरूरत पड़ेगी, उसकी कहीं ना कहीं पूर्ति होती दिखाई दी। और वह आयात लगातार चल रहा है। किसानों को भाव के बारे में निराश होना पड़ रहा है। नरमा की खेती 7-8 महीने की है, इसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है और मजदूरी भी बहुत ज्यादा लगती है, जिस कारण हर किसान इससे मुंह मोड़ रहा है। और मैं सच्चाई आपको बता दूं कि महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के अंदर किसान को 6,000 में नरमा देना पड़ा था। मैं अब की बार की बात कर रहा हूं, मत मानो मेरी, पिटते रहो और ये आपका फायदा उठाते रहेंगे।
अब आप बात करते हैं पानी की। अब आप सभी किसान हैं और आपको पता भी है भी आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कूल बना रहे हैं, कुछ किसान सूखे में बिजाई कर रहे हैं और नहर का पानी तो भाई है ही नहीं। अरे भाई कॉटन बेल्ट होने के नाते कॉटन की बिजाई के समय और सिर्फ एक हफ्ता पानी नहर का मिलेगा तो बिजाई कैसे होगी। जो बाघड़ा की बंदी पिछले साल हुई और अब की बार फिर बंदी हुई तो इन नरमा की बिजाई को धराशायी कर दिया और किसान का खर्च 15% बढ़ा दिया। साथियों, जिन खेतों के अंदर खारा पानी है, मैं खेतों में गया हूं, जो जो पानी लगाया धरती सफेद होती जा रही है, छोटे छोटे पौधे मुरझाए हुए खड़े हैं, कोई प्रगति नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण खारा पानी और नहरी पानी न मिलना है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक बारी जो हफ्ता की है जो मिलेगी वो नरमा की बिजाई के लिए संपूर्ण एरिया में प्रयोग की जाएगी, परंतु दूसरी बारी जब आएगी उस समय साथियों बिजाई का समय ही समाप्त हो जाएगा और पछेती बिजाई का समय रहेगा और पछेती बिजाई पैदावार और प्रोडक्शन नहीं देती। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो किसान नरमा बुआई कर रहे हैं उनके लिए मैं तरह तरह की जानकारी, जो अच्छी जानकारियां जो आपका खर्च बचाएंगी, वो आपको इन वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। और मैं ये भी बताने देना चाहता हूं कि मेरे नंबर 98 130 और 78 943 हैं। किसी किसान भाई को मेरी बात पर डाउट हो तो वह मेरे पे फोन कर सकता है, मेरा एड्रेस पूछ सकता है, मेरे घर आ सकता है। मैं कोई चोर नहीं हूं और सच्चाई बोलने से हिचकिचाता भी नहीं हूं। ये एक सच्चाई है साथियों कि अब की बार नरमा की बिजाई 10-12% घटने जा रही है और इस बिजाई के चलते जो प्रोडक्शन होने की संभावना बन रही है वो मैं आपको बता दूं कि 225 लाख गांठ से ज़्यादा अब की बार भारत के अंदर प्रोडक्शन नरमा का नहीं होगा। जो मैंने पिछली बार बताया था भाई 250-260 होगा, आज एक जगह अखबारों में पढ़ लीजिए, सरकारी आंकड़े देख लीजिए, केवल और केवल 250 लाख गांठ का उत्पादन बता रहे हैं। जो लोग 300 लाख गांठ का उत्पादन बता रहे थे, फिर 290 लाख का गांठ बता रहे थे, फिर 272 लाख का बता रहे थे, आज वो 250 पर आ चुके हैं साथियों। जो मैंने पहले दिन से 2 महीने पहले ये बात कही थी। तो क्यों आए वो 250 पर? वो सच्चे थे, उनके पास उत्पादन का आंकड़ा था तो 250 पर क्यों आए? उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, वो उन किताबों में घुग्गी मार दी और सरकार को खुश कर दिया और सरकार ने कम आया उत्पादन के चलते आयात को जारी रखा, किसान को भाव नहीं मिला। साथियों, जो किसान भाई नरमा की बिजाई कर रहे हैं, मैं उनसे विनय निवेदन करता हूं कि जैसे तैसे अपने खेत के अंदर नरमा के पौधे सुनिश्चित करने की कोशिश करें, थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। अब की बार भाव की तो मैं अभी से नहीं कह सकता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई के क्या भाव रहे, किस देश में कितना उत्पादन हो जाए, परंतु मैं भारत की आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि 225 लाख गांठ से एक गांठ भी उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा। मैंने मेरे फ़ोन नंबर दे दिए हैं, वीडियो सेव करके रख ले और नंबर लिख के रख ले, और जो ही आपको ज़्यादा दिखाई दे, जिस एरिया में दिखाई दे, मेरे से बात कर लो, मैं आपको जाकर रूबरू करवा दूंगा। साथियों, आज किसानी पिटती जा रही है, किसानी से मोह भंग होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण सरकार की नाकामी है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, आप माने या ना माने। कुछ लोग बीजेपी के भगत हैं, कुछ लोग कांग्रेस के भगत हैं, कुछ लोग किसी दूसरी पार्टियों के भगत हैं, परंतु किसान किसी का भगत नहीं। किसान से कोई पार्टी से मतलब नहीं, कोई राजा से मतलब नहीं, कोई नेता से मतलब नहीं। किसान को मतलब है भाव और पानी से, और कोई भी सरकार हो किसान को भाव और पानी देने में आनाकानी करती नजर आती है। किसी भी समय, किसी भी वक्त देख लो, जब से आज़ादी हुई है तब से किसान जो काम कर रहा है उस पर पिटाई हो रही है, जिस कारण आज किसानी पिटी हुई है। आप बोलते रहो, चलते रहो, नेता बनाते रहो, किसान नेता खुश होते रहें, वो आगे बयान देते रहें, अखबारों में छपते रहें, परंतु जब समय आता है तो वो भी चुप बैठ जाते हैं और किसान की मार जब पड़ जाती है तो सड़कों पर आके हल्ला मचाते हैं। उससे कुछ बढ़ने वाला नहीं है। साथियों, हर किसान के बेटे से, हर किसान से मैं ये मांग करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आज जितने भी फोन आपके पास हैं, आप वीडियो बनाइए, फेसबुक पर पोस्ट डालिए और अपनी मौजूदा स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा इस सोशल मीडिया पर प्रचारित कीजिए, ताकि
इन सबको यह पता चले कि किसान की मौजूदा हालत यह है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात पर जरूर ध्यान देंगे और हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। लाइक आप जो कर रहे हैं और अपने इस किसानी चैनल के साथ जुड़कर संख्या बल जो बढ़ा रहे हैं उस सबके साथ, सबके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आप जरूर इस तरह की मुहिम में मेरा साथ देंगे। जय हिंद।